हम सिंधु ढोलपुरी जी से आग्रह करेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय शंकर जी को संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करें। दर्शकों से आग्रह है कि तालियों की बदलाहट से इस कार्यक्रम को और भव्य बनाएं। जादूरिया जी हमारे बीच जोरदार तालियां बजा दीजिए। अनीता आनंद जी जादूरी की आवाज में सिंधु ढोलपुरी पहले की स्मृति तारे और सिंधु जी स्मृति से भेंट करें। तो चलिए समय को देखते हुए हम प्रस्तुत करते हैं नाटक मेरा वजूद। अरे अरे मेरा बेटा, मेरा प्यारा मुन्ना क्यों रो रहा है? अरे भाभी, क्या हुआ मुन्ने को? इतना क्यों रो रहा है? पता नहीं क्या हो गया है। मेरे बेटे चुप हो ना, ऐसे नहीं होते। चुप बैठ। अरे प्रीति, चलो मैं चलती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए लड्डू भी बना दिए हैं, टाइम से खा लेना। अरे ओ रजनी जी काकी। लड्डू बना दिए कि नहीं? हाँ काकी, बना दिए लड्डू। चलो अच्छा है तुमने लड्डू बना दिए, नहीं तो मैं तो कर ही नहीं पाती। बच्चों के लिए रखे कि नहीं रखे? अरे काकी, वो तो मैंने पहले ही रख लिए हैं। बढ़िया है। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी। ठीक है बेटा। जी। काकी, मैं भी चलती हूँ। ठीक है बेटा। अरे अरे आंटी जी, देखिए तो कौन आया है? अरे अब कौन आ गया? अरे सुबह से देखो। किसी न किसी का आना जाना लगा हुआ है। ओहो, कौन इन्हें खबर कर देता है? आज तो देखना लग गया चूना 4-5 हजार का। कौन है मम्मी जी? अरे वही बेट बुलाए मेहमान किन्नर आ रहे हैं। ये तो होना ही था, दादी जो बनी हो आप। अरे सच कह रही है रे तू, मेरी तो आंखें तरस गई थी ये दिन देखने की। बधाई हो बधाई। दादी बनी हो। हाय हाय, देखो तोरी ऋतिक रोशन है पूरा का पूरा तो देख ले, ऋतिक रोशन नहीं है, एकदम रणबीर कपूर लग रहा है। अरे सही कह रही है, पूरा रणवीर कपूर है। हाँ। अरे अब तुम लोग सिर्फ बातें ही करती रहोगी, अब कुछ नाच गाना भी करोगी। हाँ क्यों नहीं। ए मेरे राजा, उठा ले ढोलक। लल्ला की चुन के मेरा
ठीक है। ये राजा उठा जरा अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो कि बाजी कमरिया के साड़ी पे आई अब मुन्नी की बारी। कमरिया के साड़ी पे आई अब मुन्नी की बारी। मुन्नी नंबर 1 हाय, मुन्नी नंबर 1 हाय, मुन्नी नंबर 1 मुन्नी नंबर 1। अब तो बधाई दे आओ सही में। अरे दे रहे हैं। जाना रश्मि लेके आना जरा। तब तक एक बधाई और गा दो। देखो चलो तुम कहती हो तो गा देती हूँ। और बेटा नोटो वाला बंडल निकाल, चुप चुप दिए तेरा लाल। नोटो वाला बंडल निकाल, चुप चुप दिए तेरा लाल। आए तेरे ननद गोपाल, चुप चुप दिए तेरा लाल। नोटो वाला बंडल निकाल, चुप चुप दिए तेरा लाल। दिए तेरा लाल, दिए तेरा लाल। अरे दीदी अब तो थक गई। अब पूरा मेकअप भी छुटवा दिया तुमने आज मेरा। अरे ये लो शगुन के नाम का। अरे ये ना लेने वाली आज 500 रुपए देख तो दया रानी। हाँ आज तो पूरे लूंगी 5001 रुपए। नहीं तो यहीं खाऊंगी और यहीं पड़ी रहूंगी। अरे पागल हो गई है क्या? इतने नहीं है, 500 ले और खत्म कर। हाँ तो हमारी दुआ भी 500 की लेना। अरे ये क्या बात हुई? मेरे मुन्ने को क्या पैसे के हिसाब से दुआएं मिलेंगी? अरे नाना दीदी नाना, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? और तुम सब लोग भी ना। चलो जाने दो। लाओ दीदी अपने मुन्ने को दे दो जरा। हाँ अरे दीदी इसे तो मेरे दिल से दुआ लगेगी। हाय हाय कितना प्यारा बच्चा है ये तो। लाई आंटी जी, भगवान करे तेरा नाम पूरी दुनिया में फैले, तू खूब पढ़े लिखे, जिंदगी का हर गम तेरे घर से दूर रहे, तू हमेशा सलामत रहे। लो दीदी अब ले लो अपने मुन्नी को आराम से। ऐसे तो मेरे दीदी दिल से दुआ लगेगी। हाँ देखना मुन्नी, ये ऐसी हरकतों से हमारा जिंदा पिटा के मारेगा। हाँ चलो रे चलो। ए मुन्नी मैं भी चलती हूँ। ड्रीम तक को लेके चल, मैं आती हूँ। जल्दी आना, दूसरी जगह भी बधाई लगी हुई है। हाँ हाँ जल्दी आओ। हाँ। अरे रे रे, ये क्या कर रहा है? तुम लोग तो किसी के पैर नहीं छूते ना। चल तू रख। मेरा तो हक बनता है आंटी। हक? कैसा हक? पागल है क्या तू? पागल नहीं हूं मैं, संजय हूं संजय। संजय? कौन संजय? आप तो भूल ही गई आंटी, आप उत्तम नगर में रहती थी। वहां आपके पड़ोस में एक फैमिली थी जो रेंट पर रहती थी। जानकी देवी का बड़ा लड़का संजय। आपका संजय हूं आशा ताई। संजय? तू बेटा? प्रीति जरा जल्दी से दरवाजा बंद कर। बेटा तू ऐसा कैसे? मतलब हे भगवान, तू आ मेरे पास, बैठ इधर। प्रीति ये संजय है, वही संजय जिसके बारे में मैं तुझे बताया करती थी। बेटा तू ऐसा कैसे हो गया? वक्त ने बना दिया ताई। वक्त ने? हाँ ताई, समय बहुत बलवान होता है। वो कहते हैं ना, एक पल में पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। बस ताई, कुछ ऐसे ही पल मेरी जिंदगी में लिखे थे, जिसकी वजह से मैं जो भी हूँ तेरे सामने हूँ। पर तेरे घर वाले, जानकी, राम बापू, तेरे बापू और तेरे भाई बहन, ये सब कहाँ हैं? बापू तो गुजर गए और माँ मेरे साथ ही रहती है। बाकी भाई बहन सब यही हैं, इसी शहर में। इसी शहर में? क्या मतलब है तेरा? तू उनके साथ नहीं रहता? देख संजय, मुझे सच सच बता, क्या हुआ है तेरे साथ? देख बेटा, तुझे मेरी कसम है। तेरी कसम को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ ताई? तू भी तो मेरी माँ ही है। बताता हूँ।
सब बताता हूं तुझे कि कैसे मैं एक आम इंसान से खास इंसान बन गया। ताई, दिन तो पहले भी मेरी जिंदगी के बदले थे, लेकिन वो दिन कुछ खास तरीके से बदले, और ऐसे बदले कि मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। माँ रोज की तरह घर के काम और परेशानी में उलझी हुई थी, और बापू काम पर गए हुए थे। क्या हो गया इसे? अरे सुधरवाने का भी कोई फायदा नहीं है। अभी कल ही तो सुधरवाया है मुँह को, जल ही नहीं रहा है। अरे सरल, ये कहाँ से सुधरवाया स्टोव? जल ही नहीं रहा है। माँ, तेरी तरह स्टोव भी बूढ़ा हो गया है, बदल दे इसे, बेकार हो गया है, बेकार। क्या कहा? मतलब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तू बदल देगा? अरे अनुज, अनुज! हाँ माँ। अरे देख ना कैसी बातें करता है ये। अरे सरल, तू पागल हो गया? माँ को कोई बूढ़ी बोलता है क्या? बापू को कौन बोलेगा? अरे माँ, तू फिक्र मत कर, संजय भैया को आने दे, वो ही इन दोनों की बात लगाएंगे, देखना। बिल्कुल ठीक कह रही है, वो ही आके इनकी अकल ठिकाने लगाएगा। अरे वो ही तो है एक बेचारा, इतनी मेहनत करके इस घर की नैया को पार लगा रहा है। हाँ देख तो जरा। ये तो है माँ, क्या भाई तो भाई है, लेकिन माँ भाई ने ना पढ़ाई छोड़कर बिल्कुल ठीक नहीं किया। हाँ माँ, ये तो मुझे भी लगता है। अगर भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते तो वो भी अच्छी नौकरी कर रहे होते। हाँ भाई, मैंने तो अपना प्लान पहले ही बना रखा है, ग्रेजुएशन करते ही सरकारी नौकरी करनी है बस। हाँ भैया, अपना भी कुछ ऐसा ही प्लान है। अरे संजय की पढ़ाई उसकी वजह से नहीं छूटी है, हमारे घर के हालातों की वजह से छूटी है। आज मेरा बच्चा बेचारा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने बापू के साथ काम कर रहा है ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सके। ये बात भी तूने सही बोली माँ, भले ही तू बूढ़ी हो गई है लेकिन अकल बाकी है तेरे में। अरे माँ, अरे माँ, अरे भैया, अरे माँ, अरे माँ क्या हुआ? क्यों भाग रही है इनके पीछे? देख तो बेटा, दोनों के दोनों ऐसे परेशान करते हैं मुझे, कह रहे हैं तू बूढ़ी हो गई है इसलिए तेरा दिमाग नहीं चल रहा है। अब तू ही बता बेटा, क्या मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ ये लोग मेरा मजाक उड़ाए? अरे नहीं माँ, माँ तो कभी बुरी नहीं होती, माँ तो बस माँ होती है, इस दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत चीज। और रही इनकी बात, ठहर जा माँ, अभी इनकी खबर लेता हूँ मैं। क्यों रे शैतानों, माँ को परेशान कर रहे थे? आगे से ऐसा किया तो बहुत मार पड़ेगी। छोड़ दो भैया। अरे भैया, हाँ जी। मेरी चीज लाए कि आज फिर भूल गए? ओ छुटकी, फिर भूल गया मैं तो। अरे क्या भैया, माँ हमेशा ऐसी करते हैं ये। अरे छुटकी, नहीं मुझे नहीं करनी आपसे बात। अरे देख तो इधर। नहीं सुन तो बेटा। नहीं माँ। चल ठीक है, ये ले तेरी चीज। खुश? थैंक यू भैया। भैया कितने अच्छे हो, आपको मेरी इतनी फिक्र है। अरे रहेगी क्यों नहीं? हाँ, तू मेरी प्यारी बहना जो है, और तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तेरी ये क्या चीज है? हाँ हाँ, हम तो बस ऐसे ही हैं। अरे अरे, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। बस तू चुप कर। भैया, हाँ, वो एसएससी का फॉर्म भरना है, सरकारी वैकेंसी निकली थी, कुछ पैसों की जरूरत थी। अनुज, लेकिन मैंने जो ड्राफ्ट के लिए पैसे दिए थे उनका क्या हुआ? भैया ड्राफ्ट तो तैयार है, लेकिन कोचिंग के लिए पैसे चाहिए थे। चल ठीक है, पैसे का इंतजाम मैं करता हूँ, लेकिन पहले तू जाकर किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट का पता तो कर। अरे भैया, वो इंस्टीट्यूट नहीं होता, वो इंस्टीट्यूट होता है। अरे हाँ वही। अरे वो कहाँ से लाएगा पैसे इतने? हमारे पास है क्या इतने पैसे? तुम्हारे बापू की जो तनख्वाह मिलती है वो सारी की सारी तो कर्जे में चली जाती है, और थोड़ा बहुत ये जो कमाता है वो घर के खर्च में पूरा हो जाता है। कैसे होगा ये सब? माँ सब हो जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं हूं ना। और तुम लोग जाओ अपनी पढ़ाई करो। ठीक है भैया। अरे भैया, अरे ये लोग भी ना। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, ये बता खाना क्या बना है? बेटा स्टोव भी नहीं जल रहा है, क्या खाना बनाऊं? क्यों माँ? अरे कल ही तो ठीक करवाया था उसने। पता नहीं बेटा क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे माँ, मन क्यों छोटा करते तू? हाँ चल खड़ी हो जा। हाँ जा। शाबाश, देख माँ,
अगर पहले कुछ बदला था ना तो सब कुछ फिर से बदल जाएगा। हाँ माँ, सब कुछ फिर से बदल जाएगा। बेटा मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने चूल्हा न जलने का बहाना किया था। मैं सोच रही थी कि वो तेरे दोस्त के यहाँ से थोड़ा सा आटा। माँ, तू क्यों मुझे दर्द देने वाली बातें करती है? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा कि मेरी माँ मेरे होते हुए मेरे ही दोस्त के आगे हाथ फैला रही है। बेटा तू भी तो कितनी बार गया है उसके पास मदद मांगने के लिए, और मैं जानती हूँ कि तू भी कितने बार शर्मिंदा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार तुम ही उसके सामने हाथ फैलाओगी, और इससे क्या मुझे कम शर्मिंदगी होगी? माँ, माँ तू वादा कर मेरे जीते जी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। अरे बेटा नहीं माँ, तू वादा कर, तुझे मेरी कसम। अच्छा चल शांत हो। वैसे भी तेरा दोस्त घर पर नहीं था। बेटा मैंने सोचा है कि मैं यादव जी के यहाँ फिर से। माँ, अभी अभी तूने मेरी कसम खाई है ना, और मैंने 1000 बार मना किया है कि यादव का नाम इस घर में कभी मत लेना। बेटा मैं दोबारा काम करने की सोच रही हूँ उनके यहाँ। माँ, जिन्होंने तुझे चोर कहकर बेइज्जत किया था, तू वहां फिर से काम करना चाहती है? नहीं माँ, तू वहां काम नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी, बस। बड़ी बड़ी बातें करने से घर में राशन नहीं आ जाएगा, और तेरी कमाई से घर में चूल्हा मुश्किल में 1 हफ्ते तक चलता है। अब राशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? राशन के लिए पैसे हैं मेरे पास माँ, ये ले। ये तू पैसे कहाँ से लाया? फिर तूने चौधरी क्या से उधार लिए ना? अरे मैंने किसी से उधार नहीं लिए माँ, तू रख तो पैसे, ये ले। अरे ये तेरे हाथ में इतने गहरे घाव, ये क्या हो गया बेटा? कुछ गिर गया क्या तेरे हाथ? अरे माँ, तू यूं ही परेशान होने लगती है। कुछ नहीं गिरा मेरे हाथों पर। वो क्या है कि मेरे मालिक के घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो नया गैरेज बना रहे हैं ना, तो उनके यहाँ कुछ मजदूर कम पड़ गए थे, और मैं भी गोदाम के माल का सारा हिसाब पूरा करके खाली बैठा हुआ था, इसलिए मैं ही चला गया काम करने। तो बस सीमेंट की बोरी उठा रहा था, वो बोरी पे तो क्या इस हाथ पर गिर गई, बस इसलिए ये निशान है। बेटा जिन हाथों में कलम और कागज होना चाहिए था, उन्हीं हाथों से तू मजदूरी कर रहा है। माँ, मजदूरी करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। हर काम में बरकत होती है। और देख माँ, तो इस काम को मेरे एक पार्ट टाइम काम की तरह देख ले, बस। बापू समझ कर खड़े हो। आप ठीक तो है ना? जहांगीर, अरे भूख लग रही, खाना तो खिला भी कुछ। लो, घर में वैसे ही इतनी परेशानी है, और रोज शराब पी पी कर आके घर में और परेशानी बढ़ा रहे हैं। साले मुसीबत दिखता हूँ, परेशान दिखता हूँ तेरे को मैं। नहीं बापू, खाना बापू आप बैठिए, बापू बैठिए। क्या हुआ भैया? खाना नहीं खिलाने तेरी अम्मा। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को, सब कुछ बिखर रहा है। माँ तू चुप कर, सब ठीक है यहाँ पर। और तुम लोग जाओ, अपनी पढ़ाई छोड़ कर यहाँ क्यों आ गए? जाओ पढ़ाई करो। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ यहाँ से। माँ तू बापू का ख्याल रख, मैं राशन लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे ये क्या बापू, आप अभी तक जाग रहे हो? कुछ चाहिए क्या आपको? क्या हुआ बापू? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या बापू, आप तो रो रहे हो? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाया। बस बापू आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या नहीं था, सब कुछ था हमारे पास में, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से उसका बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। ये क्या बोल रहे हो बापू आप? हाँ देखिए ना, मुझे देखिए बापू, आज हमारे घर के जो भी हालात हैं उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। और एक बार भी इस बारे में मत सोचना आप। अरे
आप तो इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, जिसने हर कदम पर अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, जीने का तरीका समझाया है हमें। हाँ बापू, मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इन सब की वजह आप हैं। अभी मुझे तो आपका बेटा होने पर गर्व होता है बापू, गर्व होता है। बापू जो भी है, जैसा भी है, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। हाँ बापू, बस आप रोना मत बापू, आंसू मत बहाना। बेटा, जिंदगी की भाग दौड़ में मैं यह देख ही नहीं पाया कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा। जानते वो रात की तरह से बढ़ती रखी है ना। हाँ हाँ हाँ, वो ले आया ले आया चकना भी। वाह बापू, अकेले अकेले, अरे कभी हमें भी बुला लिया करो। अरे बेटा कितनी बात करता है, जल्दी लेके। ठीक है बाबा, अभी लाता हूँ। मैं पानी लाता हूँ। पानी। हाँ। संजय, बाबू, अरे बाबू, 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 माँ, अरे सर जल्दी आओ। पता नहीं क्या हो गया बाबू को, बाबू पता नहीं क्या। बाबू, अरे जा एम्बुलेंस को लेके आओ, एम्बुलेंस को लेके आओ। डॉक्टर साहब, संजय पूछना माँ संभालो अपने आप को। डॉक्टर साहब, देखिए सब कुछ ठीक है, ये कहकर मैं आप लोग को धोखे में नहीं रखना चाहती। राम बाबू को दिल की बीमारी हुई है और उनकी किडनी भी काम नहीं कर रही। अगर जल्दी ही इलाज नहीं हुआ तो आप क्या लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कराइए ताकि उनका इलाज शुरू किया जा सके। इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? यही कोई 2 से 2.5 लाख आप जल्दी से जमा करवा दीजिए। एक्सक्यूज मी। जी। इतना पैसा कहाँ से आएगा भैया? हमारे पास 2-2.5 लाख तो छोड़ो भैया, 1000 रुपए भी नहीं है। और अगर इलाज नहीं हुआ तो बापू, हमारे बापू का इलाज कैसे? 2 से 2.5 लाख, यानी कि हमारे घर में अब मौत का मातम भी मनेगा। माँ ये क्या बोल रही है तू? कुछ भी बोली जा रही है। बेटा, हमारे पास तो आरती के लिए भी पैसे नहीं है। आरती में पैसे कब रखते होगे ना बेटा, बता। तू एक काम कर, अपने घर के कुछ सामान भेज दे, तू ले जाके। हाँ, सामान भेज दे। बापू के क्रियाक्रम में है ना, पैसे कम नहीं पड़ना चाहिए। तू सामान भेज दे बेटा, ले जाके। माँ, अरे माँ संभाल अपने आप को। क्या बोलने जा रही है? भगवान पर भरोसा रख माँ, वो सब ठीक करेगा। भरोसा रख भगवान पर। किस पर भरोसा रखूं? भगवान पर भरोसा रखूं? भगवान पर भरोसा रखूं? तेरे उस भगवान पर भरोसा रखूं जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ हैं। अरे अगर भगवान होता ना तो ये सब नहीं हो रहा होता यहाँ पर जो आज हो रहा है। अरे क्या नहीं था हमारे पास, क्या नहीं था, और सब कुछ छीन लिया तेरे उस भगवान ने। करती रही मैं रात दिन पूजा उस पत्थर की जिसका तुम लोग भगवान बोलते हो। लेकिन आज तेरे उस भगवान ने मेरे पति को छीनने की कोशिश की है। अब क्या मेरा सुहाग भी उजाड़ेगा तेरा भगवान? चुप हो जा माँ, चुप हो जा, चुप हो जा। कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम हो ही जाएगा माँ, हो ही जाएगा। कहाँ से होगा बेटा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, कौन देगा? कोई तो होगा माँ,
जिसको इस मुश्किल में हमारा साथ देना होगा। हाँ हाँ भैया जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन भैया हमको कोई छोटी मोटी रकम नहीं चाहिए, 2.5 लाख चाहिए भैया। और अगर किसी ने दे भी दिए तो हम उसे वापस कैसे करेंगे भैया? भैया ये आने हमारे बापू। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, मैंने कहा ना बाबू कुछ नहीं होगा। तुम लोग हिम्मत मत हारो, मैं कुछ करता हूँ माँ, मैं कुछ करता हूँ। पता नहीं माँ, लेकिन पैसों का इंतजाम तो करना होगा ना। बाबू की जिंदगी का सवाल है, मैं उन्हें ऐसे नहीं बनने दूंगा माँ, बाबू को ऐसे नहीं बनने दूंगा। संभाल अपने आप को। नमस्ते मिश्रा जी। अरे नमस्ते नमस्ते संजय भैया, नमस्ते। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। आओ आओ, खाना खा लो। नहीं मिश्रा जी, मुझे भूख नहीं है, मैं यहाँ किसी खास काम से आया था। खास काम से आया था? अरे मैंने कब कहा कि तू खास काम से नहीं आया था? बता तेरा खास काम। मिश्रा जी, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अबे हरामखोर, सब्जी में नमक तो डाले नहीं, नमक डाल नहीं भूल गए सब्जी में, हरामखोर कहेंगे। हाँ तो संजय तुम क्या कह रहे थे? कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनके इलाज के लिए मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर आप पैसे देकर मदद कर दें तो बड़ी कृपा होगी मिश्रा जी। अरे 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 देखो संजय भैया, पहली बात तो मेरे पास इतने पैसे है नहीं, और अगर होते भी तो हम इंटरेस्ट पर देता हूँ, यानी कि ब्याज पे देता हूँ, ब्याज पे। और तुम्हारी हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे पैसे अगले 25 जन्मों में भी वापस कर पाओगे। और धंधे का एक उसूल होता है संजय भैया कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ फ़ायदा हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जहाँ पर घाटा हो। समझ रहा हो संजय भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी अच्छे से समझ रहा हूँ मैं। भगवान ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है मुझे दुनिया और लोगों को समझने का। गलत है वो लोग, गलत है वो लोग जो कहते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। गलत है वो लोग, गलत है वो लोग। आप खाना खाइए मिश्रा जी, भगवान आपको और बरकत दे। चलता हूँ मैं। अरे संजय खाना तो खाते जा। नहीं मिश्रा जी, आज मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके नमक का ब्याज दे सकूं, लेकिन जिस दिन इस लायक हुआ उस दिन जरूर आपके साथ बैठकर खाना खाऊंगा मैं। चलता हूं। बंसी, रिमोट नहीं चल रहा यार, मैच था आज, बैटरी नहीं है इसमें। हाँ। ये भी तुम्हारे तरफ चलता बिल्कुल है ना, ठोक बजा के। यादव जी, सहवाग को देखो कैसा खेल रहा है, कितना चर्बी है। अभी सचिन होता ना तो फोर मारता ऐसे। ठीक है देखो यादव जी। अरे देख तो बंसी कौन आया हमारे यहाँ। अरे आओ संजय भाई अंदर आओ। अरे आओ आओ बैठो। ए बंसी भाग के लस्सी लेके जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। अरे अगर हमारी कुर्सी आपको अपने लायक ना लगे तो फ्लोर पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और बताओ वो चोरनी कैसी है तुम्हारी माता जी? यादव जी, अबे अभी तक तो ऐसा बेबस मुखड़ा बनाए बैठे थे, अचानक से इतना गुस्सा? कुछ भी कह लो, ये चोर जात बड़ी आइटम होती है, नाटंकी अच्छी करती है ना? यादव जी, मेरी माँ ने आपके यहाँ 2 साल काम किया है, खाना बनाया उन्होंने आपके और आपके परिवार वालों के लिए। कम से कम यही सोच कर तो थोड़ा तमीज से पेश आइए। देखिए संजय, हमें ज़्यादा तमीज मत सिखाओ तुम। तुम्हारी माँ से हमने यहाँ खाना बनवाया तो क्या फ्री में बनवाया? फ्री में बनवाया क्या? अरे पगार देता था, पगार
वो ये महीना खत्म होने से पहले। और चोरनी लालची बुढ़िया उन्हें क्या किया? अरे हमारे पोते की चेन चुरा ली। उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। संजय भैया, अबे उसे क्या दे रहा है अभी? गधे इधर आ। हम तुम्हें कौन महात्मा लगता हूँ का है जो नौकरानी के पिल्ले को लस्सी पिलाऊंगा? वो भी ऐसे चोरी नौकरानी की अकड़ो औलाद को। सचिन सचिन आ गया। ए संजय देखो भाई, सचिन क्रीज पे आ गया है। जरा समय बर्बाद मत करो, कुछ कहा तो बोलो वरना। यादव जी, हाँ? मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बुढ़वा जिंदा है अभी तक। जिंदा है? अरे हमको तो लगा ये वक्त तक वो बुढ़वा गंगा मैया में स्विमिंग कर रहा होगा। जिंदा है रे, बड़ा स्टेमिना है। यादव जी, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार है और उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप कुछ पैसे देकर मदद कर दे तो। अरे बंसी, ये चोर जात में शर्म नाम का चीज नहीं होता का? बिल्कुल नहीं होती है। साला हमारी थाली में छेद करके हमसे ही चॉकलेट मांग रहा है। हट, चलो छोड़ो। कितने चाहिए तुमको? जी 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख? अरे रे संजय भाई, इतने में मैं तुम्हें 10 बाबूजी ला के दूँ। 10 और जो आएंगे ना कुछ काम भी करेंगे। तुम्हारे बुढ़वे की तरह नहीं, वैसे ही बंसी। वो बुढ़वा करता क्या था? दिन भर दारू पी के चौक पे लेट रहता था। दिन भर पर एक बात है बंसी, एक काम अच्छा क्यों है पता का? फोर हट्टा कट्टा बच्चा पैदा कर दिया। ए तुम्हारी बहन थी ना, ए क्या नाम था उसका? क्या नाम था? इसका नाम का था रे? तुम्हारी बहन का नाम का था रे? जी छाया। छाया इतनी सी थी जब इसकी माँ के साथ यहाँ आती थी। बड़ी तेज थी बचपन से, बड़ी तेज थी। देखो संजय, पैसे मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम तेरा नौकरानी का औलाद, चोरनी का औलाद, हमारा पैसे लेके भाग गया तो हैं? ये बातों का भरोसा है कि तुम हमारा पैसा वापस करेगा? यादव जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 6 महीने में किसी ना किसी तरह आपके पैसे लौटा ही दूंगा मैं। रुक जा भाई, ठहर जा। मैंने देने की बात है कि तो लौटाने लगा, वो भी 6 महीने बाद। अरे 6 महीने में सरकार बदल जाती है तो इसका ईमान? हाँ, इसकी छोड़ो, इसकी माँ वो चोरनी, उसका ईमान बदल गया तो? अरे अपने पैसे, मेरे पैसे लेके अपने पति और बच्चों छोड़ के भागी तो हाँ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। नहीं है। देख संजय, पैसे मैं दूंगा, पर तुझे कुछ गारंटी देनी होगी। गारंटी नहीं समझते का? ये देखो यार, इन्हें गारंटी का मतलब नहीं पता और पूरा शहर हमें गाँव गंवार कहता है। बताओ क्या बता? हे यादव जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो बापू को अस्पताल में भर्ती करवाया है मैंने। मैं आपको क्या सिक्योरिटी दूंगा? तुम्हारे बगल में बच्चा है, तुम पूरे शहर में डिनोरा पीट रहे हैं। अरे तुम्हारी गारंटी बनेगी तुम्हारी बहन छाया। क्या? अरे वो कहा है संजय, ये पिछली दिवाली में हमारी पत्नी चल बसी और हमारी बिटिया खिलौती थी, वो विलायत गई थी, भाई सेटल हो गई। अब हम अकेला पड़ गया हूँ और एक अकेले आदमी की ना बहुत जरूरत है, बहुत। अच्छा, उनमें से कुछ तो ये बंसी पूरी कर देता है, पागल है क्या? और कुछ के लिए ना हमें छाया जैसी तेज लड़की चाहिए भैया। अरे तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा है ना? तू भी तो एक मर्द है यार। गला पकड़ लिया, सचिन भी आउट हो गया। पर हाँ संजय भैया, अपनी माँ को ना हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। अरे अनजाने में ही सही, हमरी की हुई चोरी का इल्जाम अपने सर लेने के लिए आया मालिक। आखिर क्यों लोग हालातों से इतना बेबस हो जाते हैं? क्यों उनकी अपने उससे अलग होने लगते हैं? मेरे बापू ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए, लेकिन
न जाने क्यों वो सारे नियम, सारे कायदे इस दुनिया में उल्टे हो जाते हैं। क्यों कोई किसी के हालातों को नहीं समझता? क्यों कोई किसी के आंसू पोंछने के लिए आगे नहीं आता? क्यों किसी के दिल से निकला दर्द किसी के दिल तक नहीं जाता? क्यों क्यों क्यों? वे कौन है वे? कौन चिल्ला रहा है? साला नाइट के वक्त भी कोई सोने को नहीं देता। अपना कितना तगड़ा सपना चल रहा था। ओबामा से अपना मीटिंग साला फिक्स हो ही गया था। टाइम पे एंट्री कौन मारा है? ओ साला वो लादेन तो नहीं है ना? अभी देखता हूँ साला। अपना मीटिंग कैंसिल नहीं होना मांगता अभी है साला। ये साला तो इंडियन लगा, मतलब अपना सपना डिस्कनेक्ट हो गया। तो मिस्टर हु आई एम बोला। तू तो रो रहा है यार, क्या हुआ? अरे बहुत हुआ। ए भाई क्या है? एक तो सारा मर्द होकर रो रहा है, बता क्या हुआ? तुझे तो बहुत चोट लगी है यार। इसका मतलब तुझे पैसों की सख्त जरूरत है क्यों? लेकिन तुझे कैसे पता? अबे एक आदमी, वन मैन, कुत्ते की तरह बेबस बस दो ही टाइम पे होता है। एक तो तब जब उसका औरत उसको छोड़ के चली जाती है, दूसरा तब जब उसकी जेब में पैसे नहीं होते। मुझे लगता है तुझे पैसों की जरूरत है क्यों? सही बोला ना? देखा, एक गुट में आदमी की पूरी बायोग्राफी बोल डाला। इसको बोलते हैं बाटली पावर। देखो, मेहरबानी करके यहाँ से निकल जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अरे लेकिन क्या है फ्रेंड, मसला क्या है? यू से जिस मसले का हल होता है उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, और जिस मसले का हल ही नहीं है उसके बारे में फिक्र करके कोई फायदा ही नहीं। इसलिए यू टेल मी, मसला क्या है? वैसे डायलॉग कैसा था? फिल्म का चुराया हुआ है। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दे। अबे तुझ जैसा फेफड़ा क्या जाने नाते, रिश्ते और जिम्मेदारियों के बारे में। तू क्या समझेगा मेरा मसला? हाँ भैया, हम क्या जाने इन सब चीजों को। हम तो बस इसको जानते हैं और इसके नशे को पहचानते हैं। इसका नशा तो अमेरिकन शराब में भी नहीं है। अमेरिकन? हाँ भैया, अमेरिकन। ये सब साला उस अमेरिका की तो देन है। जब मेरी शादी हुई थी ना, क्या मैरिज, तो मैं कुछ बनने के लिए यूएसए गया था।
अपने बीवी बच्चों को इंडिया में ही छोड़ के। सोचा था कि कुछ बन जाऊंगा तो अपने बीवी बच्चों को अपने पास बुला लूं, लेकिन एक दिन उनका कार एक्सीडेंट हो गया। मेरी बीवी, मेरा बच्चा 2 घंटे तक सड़क पे पड़े रहे और कोई भी मादर सॉरी कोई भी जेंटलमैन उनको उठाने को नहीं आया। मेरा बच्चा केवल 3 साल का था। किसी ने बोला उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल गया है। मेरी बीवी की आंखें खुली थी, सांसें चल रही थी। वो वेट कर रही थी कि कोई आए और उसे और मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन साला कोई नहीं आया यार, कोई नहीं आया। लेकिन फिर तुझे कैसे पता इन सब के बारे में? किसने बताया तुझे? किसी ने मेरे बीवी के फोन से कॉल करके बोला। तब से साला मैं अपने बीवी बच्चों को ढूंढ रहा हूं, कहीं तो मिल जाए तो उनके पैर पकड़ के माफी मांग लूं, बोल तो सकूं कि मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे मुझे। मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया है, लेकिन साला इस सिटी में इतना क्राउड है कि साला कोई अपना दिखाई नहीं देता यार, कोई दिखाई नहीं देता। सच कहा भाई तुमने, बिल्कुल सच कहा। आई एम सॉरी, मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया। दरअसल इस वक्त मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। तो बता यार, तो रो क्यों रहा था? मेरा बापू हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके ऑपरेशन के लिए मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए। अगर जल्दी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरा बापू। तो रोता क्यों है यार? चुप हो जा। साला अपना तो कोई औकात ही नहीं है, नहीं तो अपने को भी लुटा के तेरी हेल्प करता। लेकिन तू फिक्र मत कर, आ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वहां जहां लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, जहां प्यार पैसे से नहीं दिल से निभाया जाता है, और जहां रिश्तों की अहमियत होती है, और जहां से मुझे कॉल आया था। भगवान ने चाहा तो तेरी कुछ मदद हो जाएगी। तो क्या है ना, भगवान भी हेल्प करने के मोड ऑफ पेमेंट चेंज कर देता है। बोले तो हेल्प करने के तरीके, समझा? चला हम मेरे साथ और चल एक नई दुनिया में। आज एक पान मुझे भी लगा दे, बड़ा मन हो रहा है। हाय हाय, तू कहीं की महारानी है, बढ़िया ही पान खाने वाली। चल भाग यहाँ से। अरे शपो, बेटा कैसी बधाई बजी आज की? कैसा गल्ला हुआ, बता तो जरा हिसाब किताब। अरे क्या बताऊं मुन्नी, गए तो थे हम बच्चा पैदा होने की खुशी मनाने के लिए। हाँ। लेकिन ये दुनिया का रिवाज ना अपनी तो समझ में ही नहीं आता। हाँ, क्यों? अरे औरत से पैदा होने वाले यहाँ लड़की पैदा होने का गम मनाते हैं। जानती है लड़की की दादी क्या कहती है? क्या कहती है? लड़की की दादी कहती है क्या खुशी मनाए, बेटी पैदा हुई है, हाय हाय हुए। पैसे कितने दिए री?
तू भी ना सिर्फ बच्चों जैसी बातें करती है। हाँ अरे चांद जैसी बेटी हुई थी सच में? मेरा तो मन ही नहीं किया पैसे लेने का, फिर भी उसकी माँ ने बच्ची का सदका उतार के 1000 रुपए दे ही दी, वही ली और आ गए। हाँ ला वो 1000 ही लिया बेटा। और ही भाई दे ए मुन्नी, ए शंपो, ए चंपा, क्यों री रेशमा दया रानी कैसे घबराई सी चली आ रही है दोनों की दोनों? अरे देखना मुन्नी, ये पुलिस वाला कहता है कि मैं धंधा करती है। क्यों रे मेरे राजा, हम क्या तुझे धंधे वाली नजर आते हैं क्या? क्यों काम हो गया उससे? साले सबके सब आराम खोर। पूछ ले इन दोनों से क्या कर रहे थे वहाँ पर? क्यों री क्या कर रही थी दोनों की दोनों वहाँ पर? कुछ ना कर रही थी मुन्नी, मुंह ऐसे ही कह रहा है। बस साले तू बताता है फिर मैं बोलूं। अरे मेरे राजा तू ही बता देना क्या कर रही थी ये वहाँ पे, जरा हम भी तो सुने। ये दोनों वहाँ पर अपना दाम लगा रही थी और बोल रहे थे कि एक बार का 1000 रुपए लूंगी नहीं। अच्छा तो तुझे भी पता है? अरे ये इसका क्या, हम सबका भी यही रेट है, एक बार का 1000। मतलब कि तुम साले इन सब कामों को करते हो? तुम लोगों की वजह से इस समाज में इतनी गंदगी है। अरे मेरे राजा तेरे समाज में तो हमें गिना ही नहीं जाता, हमें तो समाज की गंदगी समझकर समाज से दूर रखा गया है। और रही तेरे 1000 रुपए की बात, तो किसी की खुशियों में नाचने का वो बहुत कम है। तुम लोग जिस्म फरोशी करते हो, कमी के साले। हाय हाय, चल मान लिया कि हम जिस्म फरोशी करते हैं, हम धंधा करते हैं, ना तो हम औरत हैं और ना ही मर्द। लेकिन तुम तो अपने आप को मर्द कहते हो ना, फिर क्यों बेच देते हो अपना ईमान? हाँ देख रही? हाँ कोई नहीं, तेरे ऐसे और भी हैं जो अपना ईमान बेच देते हैं। अरे हम तो मेहनत करके नाच के कमाते हैं, क्यों मुन्नी? और ये तो एक मरे हुए आदमी की लाश के पंचनामे का पैसा खाते हैं। हाँ अरे किसी औरत की इज्जत उठाने का गम नहीं होता इन्हें, बस मतलब होता है कि कैसे उस इज्जत से पैसे निकलवा पाए, है ना? हाँ। और तुमने तो सरेआम भड़वागिरी की दुकान लगा रखी है, जिसका जितना ऊंचा पद उसका उतना ऊंचा दाम। इतना घमंड ना कर मुन्नी, जिस दिन मौका मिला ना तुझे जरूर बदनाम कर दूंगा। सबको समझाते जरा इसको। इस बात पे एक शेर अर्ज किया, अरे गौर फरमाइए ना। है आज हम बदनाम सारे, है आज हम बदनाम सारे, ये बात कुछ और है। जमाने का दस्तूर हमारे लिए कुछ और, हमारे लिए कुछ और है। हर शे खफा खफा सी है, हर आरज़ू जुदा जुदा सी है। इस जमाने का फलसफा हमारे लिए कुछ और तुम्हारे लिए कुछ और है मेरे राजा। राजा तू क्या बदनाम करेगा हमको, और ऐसी कौन सी बदनामी रह गई इस दुनिया में जो हमारे नाम नहीं हुई? और सुन, अपनी इज्जत की सलामती चाहता है तो निकल जाए यहाँ से। कहीं सड़क पे नंगे बदन देख लोग तुझे ये पूछे कि हिजड़े से अपनी इज्जत देख लूंगा मुन्नी। क्या बोला है? ये मर्दांगी अपनी बीवी को दिखाइयो, और तेरा भी कुछ हो जाए तो बता देना, नाचने के लिए आ जाऊंगी। क्या है ना कि हम कुछ शरीफ किस्म के बदतमीज लोगों में से हैं। चल सांस भूल गई थी मेरी। आज तो सही में बिल्कुल ला सबको पानी तो लिया ले, एक पानी की बात दे रही तू बना के मेरा तो। नमस्ते मुन्नी जी, नमस्ते। अरे नमस्ते एंथनी, कैसे याद आ गई हमारी, कैसे आना हुआ? मुन्ने एक याद ही तो है जो हमराही बन के हमेशा मेरे साथ रहती है, नहीं तो साला इस दुनिया में कौन अपना बन के रहता है। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा सारा अंदाज हो रहा है आज तो तेरा है। और ये किस लौंडे को ले आ रहे तेरे साथ में आज? सॉरी सॉरी, ये सब साला इसका कसूर है। आजा, अरे आजा यार। मुन्नी मेच एंथनी, सॉरी 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 सॉरी। संजय मेच मुन्नी। नमस्ते भाई, नमस्ते। मुन्नी ये अपना दोस्त है, बहुत ही खास टाइप। और संजय तू जानना चाहता था ना उस दिन मुझे किसने कॉल किया था?
यही है जिसने मेरे बीवी बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया था। अरे भाई सारी बात छोड़, तू ये बता आज आना कैसे हुआ तेरा? जी मैं बताता हूँ। तो चुप कर यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास। मुन्ने, इसके पिताजी, अरे बोले तो अपने अंकल फुल टॉस हॉस्पिटल में एडमिट है। पैसों के लिए जरूरत पड़ रही है थोड़ी इसको, तो मुझसे मिला तो मैं तेरे पास ले आया। कितने पैसे की जरूरत है तुझको? जी 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी, सब जगह से हार कर बैठा हूँ, हर जगह हाथ फैला चुका हूँ, मिन्नतें कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं मेरी। अगर जल्दी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरा बापू, और मैं अपने बापू को खोना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, कोई सुनता ही नहीं यहाँ पर मेरी। सही कहा तूने कि कोई नहीं सुनता। ऐसा नहीं कि कोई चिल्लाता नहीं, लेकिन इस शहर में इतना शोर है कि हम जैसों की आवाज़ तो आती ही नहीं। हम खाना ना खाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई नेता, कोई अमीर इंसान खाना ना खाए, कोई अमीर खाना ना खाए तो अखबार में हेडलाइंस बन के न्यूज छप जाती है। हाँ, अरे मुन्नी, देख रही? अगर हम मजबूरी में सड़क पे नंगे बदन चले ना तो तमाशा बन जाता है, सच कह रही। और कोई और चले ना तो फैशन। हाँ, अरे इस दुनिया में भी तकलीफों का अलग अलग स्टैंडर्ड पाया जाता है। किसी की तकलीफ किसी के लिए तमाशा बन जाती है। चल सारी बात छोड़, जाने दे। ए शपो, कहाँ मर गई? हाँ बोल। ए शपो, वो पैसे तो लेके आ। अरे कौन से वाले? अरे वो काले वाले बैग में रखे होंगे, घर वाले पैसे। काली लाई। ए मुन्नी, अरे तू भी कहाँ उलझ जाती है? एक बात तो बता, अरे वो पैसे तो तूने अपने मकान के लिए रखे थे, अगर वो पैसे दे देगी तो मकान कहाँ से बनवाएगी? अरे पागल, मकान तो फिर बन जाएगा और पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन कोई अपना चला गया तो वो वापस नहीं आता। और देख देख इस बेचारे को, कितनी मोहब्बत करता है अपने बापू से। ऐसे इंसान की मदद तो करनी ही होगी। ला पैसे लेके आ, दे दे। ये ली भाई तेरे पैसे, और तू जाने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई शुक्रिया की कोई जरूरत ना है। इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? ले ले जा और बचा ले अपने बाप की जान उस जगह से जिस जगह को अस्पताल कहते हैं, जहाँ इंसान की जिंदगी चंद पैसों की होती है। ये जो आपने मेरे लिए किया है वो और कोई नहीं कर सकता। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं आपका पैसा वापस कर पाऊंगा। फिर ये कर्जा कैसे चुकाऊंगा मैं? अरे भाई ये कर्जा ना है, ये तो एक मदद है। और जब तेरे बापू ठीक हो जाए तो उनके ऊपर से सत्ता उतार के किसी गरीब को दे देना। चल अब जल्दी जा। हाँ जा जल्दी, देर ना हो जाए। एंथनी जरा इसको लेकर तो जा, मुझे कुछ काम आ गया। मैं आती हूँ बेटा, है ना? चलो चलो चलो। ए भाई चल। एंथोनी ये ले पैसे, और ये पैसे जाकर माँ को हॉस्पिटल में दे देना। जल्दी जा, जल्दी जा यहाँ से। ये क्या हुआ, तू नहीं चलेगा? चलना है एंथोनी, लेकिन अभी नहीं। तू जाना, कहीं देर ना हो जाए। जल्दी जा, जल्दी जा। अरे लेकिन तू कहाँ जा रहा है? अपनी जिंदगी का तरीका बदलने।
पीना स्टार्ट कर। माँ अरे माँ चाय पी। क्या बात है माँ, तू बड़ी परेशान लग रही है। अब तो बापू भी घर आ गए, फिर भी तो इतनी परेशान है। बेटा मुझे तेरे बापू की चिंता नहीं है, फिर माँ मुझे तो संजय की फिक्र हो रही है। 4-5 हफ्ते हो गया घर से गए उसे, अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा। और उसका वो दोस्त एंथनी जो उसने नया बनाया है, जब भी आता है नशे में ही आएगा, ना तो कुछ ढंग से बोलता है और ना सुनता है। संजय के बारे में पूछो तो बस गाना गाने लगता है। कोई बात नहीं माँ, तू फिक्र मत कर, भैया जहाँ भी होंगे ना ठीक होंगे। लेकिन माँ, भाई के पास इतने पैसे आए कहाँ से, वो भी एक ही रात में? हाँ माँ, इस बात की फिक्र तो मुझे भी हो रही है, लेकिन इसका पता तो तभी चलेगा जब भाई अमर आएंगे। बेटा मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, भगवान करे सब कुछ ठीक हो बस। कौन? अरे कौन है? देख तो छाया। के देख लिया कर। अरे जा रही हूँ ना। जल्दी जा। कौन है छाया? तुम लोगों को क्या दिन में भी कम दिखाई देता है क्या? हैं? यहाँ ना किसी का बच्चा हुआ है और ना किसी की शादी है। चले आए मुंह उठा के नाचने गाने सुनिए तो मम्मी। अरे देखते नहीं, सामने बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे ही हम लोग परेशानी से घिरे हुए हैं। अब मेहरबानी करो बस तो हमें जाओ यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से। अरे नहीं अरे हम मिलने आ रहे हैं। भैया भैया निकालो, भैया भैया निकालो निकालो। कितने परेशान है माँ? कौन? मैं हूँ माँ। कौन? संजय। हाँ माँ, संजय, तेरा संजय माँ। नहीं नहीं, तू मेरा संजय नहीं हो सकता, तू मेरा बेटा नहीं है, तू कोई बहरूपिया है ना, बोल। तू मेरा संजय नहीं हो सकता, तू मेरा बेटा नहीं है। क्या ये रूप तुझे धोखा दे सकता है माँ? देख मुझे, मैं ही हूं। पर बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तू ऐसा छाया छाया जा जल्दी से दरवाजा बंद करके। हाँ जा। तूने ये क्या रूप बना के रखा है बेटा? क्या रूप बना लिया और ये क्या पहन लिया है तूने? ऐसा क्यों हो गया? तू चल चल उतार ये सब। मैं उतारूंगी। माँ, नहीं माँ देख मुझे, माँ देख मुझे, देख मुझे। मैं अब वो नहीं रहा जो था माँ, सब बदल गया है। मेरा रूप, मेरा काम और मेरी जिंदगी, अब सब कुछ नया है माँ। लेकिन सब कुछ, ये सब क्या है भाई? भाई आपने ऐसा क्यों किया? बता बेटा, तूने मेरा बच्चा मुझसे क्यों छीन लिया? क्यों छीन लिया मेरा बच्चा? मेरा संजय कहाँ है? मेरा संजय कहाँ? मेरे संजय को क्यों छीन लिया तूने? बता बता ना, कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? कुछ मत पूछ माँ, कुछ भी मत पूछ। मैं बता नहीं पाऊंगा और तुझसे छुपा भी तो नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं माँ कि तू ये सच सुन नहीं पाएगी, लेकिन अब यही मेरी हकीकत है माँ, और यही मेरी कहानी भी। तूने ऐसा क्यों किया? बता बता, आज तू बता, तूने ऐसा क्यों किया? तू क्या करता माँ? जब हॉस्पिटल से निकला तो कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में। न जाने कितने लोगों के सामने नाक रगड़ी, विनती की, घुटने टेके, ये सोचकर कि पता नहीं भगवान किस रूप में आकर मेरी मदद करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था माँ, मुझे सच में नहीं पता था कि
भगवान इस रूप में आकर मेरी मदद करेंगे और इस रूप में आकर मेरे बापू और मेरी दुनिया वापस करेंगे माँ। अब तू ही बता, जिस रूप में आकर भगवान ने मेरी मदद की उसे मैं कैसे छोड़ दूं माँ, कैसे छोड़ बापू? हाँ बापू। क्यों किया बेटा तूने ये? बापू क्यों किया? अरे मुझे मर जाना देता। क्यों किया तूने ये? मैंने आपसे कहा था ना बापू कि आप जरा भी इस बारे में मत सोचना। जो भी हुआ है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। अरे आज की दुनिया में तो लोगों के पास वक्त ही नहीं होता कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सके, उनकी खुशी के लिए कुछ कर सके। माँ बाप तो औलाद के लिए भगवान का दिया तोहफा होते हैं। वो अलग बात है कि लोग इस तोहफे की कद्र करना भूल गए हैं। पर मुझे लगता है कि भगवान मुझसे बहुत खुश है, जिसने आपके जैसे बापू और माँ के जैसे माँ दी है। और अगर उनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो ये तो मेरा नसीब है ना माँ, नसीब है। भाई आप ऐसी जिंदगी कैसे जी पाओगे? वैसे ही छोटे जैसे सब जीते हैं। ये सब छोड़, ये बता तूने अपनी फीस भरी कि नहीं भरी? भैया पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था। चल शांत हो जा। हरिओ शब्बो। हाँ जरा वो पैसे तो लाना। ये ले ली, इसी में सारा। माँ बेटा ये ले माँ, इसमें कुछ रुपए हैं। इनसे सरल, अनुज और छाया की फीस भर देना, और जो कुछ बच जाए ना वो घर में और बापू के इलाज में खर्च कर लेना। मैं बीच में आऊंगा तो और पैसे दे जाऊंगा माँ। इतने पैसे तू कहाँ से लेके आया? और बीच में आऊंगा मतलब तू क्या कहीं जा रहा है? माँ पैसे कहाँ से आते हैं तू ये मत देख, बस ये देख कि कोई जरूरत ऐसी ना हो जो पूरी ना हो सके। मेरे भाई बहनों को खूब पढ़ा, बापू का और अपना भी ख्याल रख माँ, ख्याल रख। तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बता। वहीं जा रहा हूँ माँ जहाँ से मैं आया हूँ। अब ये घर मेरा नहीं रहा माँ, मेरी दुनिया अब कहीं और ही बस रही है। और आज नहीं तो कल तुझे सच कबूल करना ही होगा माँ, करना ही क्यों होगा। बेटा क्यों? क्या ये तेरी दुनिया नहीं है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। हम सब तेरे अपने नहीं है क्या? तू ही कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा बस। मुझे छोड़ के तू कहीं नहीं जाएगा, बस मैंने बोल दिया, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। अरे तू यही रहेगा, मैंने कह माँ! दिया, तू यही रहेगा बस। माँ देख मुझे, क्या मेरा ये रूप इस घर और तेरी दुनिया में रहने देगा? किस किस को जवाब देगी तू? कहाँ छुपा कर रखेगी मुझे ऐसे? कैसे सुन पाएगी कि तेरा बेटा एक हिजड़ा है? मेरी दुनिया बदल चुकी है माँ, और मेरे लोग भी। तो तू क्या मुझे छोड़ कर जाएगा? अरे मैं तो तेरा खून हूँ माँ, तेरा खून। अब तू ही बता, भला कोई औलाद अपनी माँ से जुदा हो सकती है? हाँ नहीं ना माँ, अब मैं चलता हूँ, अब ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा। हाँ माँ चलता हूँ। पता है माँ, मैं पिछले 4-5 दिनों से बहुत बेचैन था। कोई राहत नहीं मिल रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे मान लो सब कुछ खो गया हो। पर आज तेरी गोद में सर रखकर आंसू बहाकर बहुत दिनों के बाद मेरा दिल सुकून में आया है माँ। अब मुझे कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं है। हाँ माँ, सच कहते हैं लोग
कि भगवान सब जगह नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसने माँ बनाई है। माँ बनाई है भैया, माँ बनाई है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ सूत्रधार। वैसे आप लोगों ने ये लाइन तो कई बार सुनी होगी, तो इस लाइन में ऐसा कुछ खास है भी नहीं। आमतौर पर एक सूत्रधार का प्रवेश किसी भी नाटक की शुरुआत या अंत में होता है। वो आकर आपको उस नाटक से, उसके किरदारों से अवगत करवाता है और कहानी को भी आगे बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक कहा। सूत्रधार का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि नाम में इंसान मजहब ढूंढने लगता है, और मजहब के बाद जाति, धर्म, वर्ग और ना जाने क्या क्या। वैसे सूत्रधार की कोई शक्ल भी नहीं होती। सूत्रधार ना ही पुरुष होता है ना ही स्त्री। सूत्रधार तो बस सूत्रधार होता है। सूत्रधार कहानियों को नहीं बनाता, बल्कि कहानियां ही एक सूत्रधार को बनाती हैं, या ऐसा कह लीजिए कि जन्म देती है। खैर, ये तो ही बात मेरी यानी सूत्रधार की। अब बात करते हैं हमारे नाटक की, संजय के परिवार की। संजय का परिवार संजय के इस रूप में आने के बाद अच्छी तरह से सक्षम हो गया था। हर जरूरत पूरी होने लगी, हर कमी घटने लगी। इन शॉर्ट, पैसे हाथ आने लगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि संजय के किन्नर बनने के बाद उसके हाथ कोई सोने की खदान लग गई थी। बिल्कुल नहीं। पर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला कब और कैसे किस पर छप्पर फाड़ दे, ये तो कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे ही संजय की ताली की गूंज उठी तो हाथ में पैसे आने लगे। दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी मिली, और इस नौकरी के लिए भी संजय ने ही पैसे दिए। क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे बिना पैसे के कोई आपकी अर्थी तक को कंधा नहीं देता, तो नौकरी तो बहुत दूर की बात है। संजय की छोटी बहन भी अच्छे से पढ़ लिख गई। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे संजय ने अपने सपनों में देखा था। पर किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि जख्म हो या रिश्ते, अगर खुले रह जाएं तो बहुत दर्द देते हैं। ठीक वैसा ही संजय के साथ भी हुआ, और क्या हुआ इसे हम आगे के नाटक में देखते हैं। पर सवाल ये कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अभी तक आप संजय की जुबान से उसकी कहानी सुन रहे थे कि संजय किन्नर कब बना और क्यों बना, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया? मैं बताता हूँ। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि संजय किन्नर कैसे बना और क्या क्या करना पड़ा उसको एक किन्नर बनने के बाद, या यूँ कह लीजिए कि आपको एक किन्नर की जिंदगी से वाकिफ करवाने आया हूँ। भारत में किन्नर के पास पैसे कमाने के कुछ ही तरीके होते हैं, जैसे कि भीख मांगना, घर घर जाकर खुशी के मौकों पर नाचना आदि। संजय ने भीख मांगी, कभी मस्जिद के बाहर तो कभी मंदिर के बाहर। संजय घर घर जाकर नाचा भी, कभी जन्मदिन में तो कभी शादी पे। संजय ने सब कुछ चुपचाप सहन किया और अपने घर वालों के सामने अपना दुख और दर्द कभी जाहिर नहीं किया। पर देखा जाए ना तो संजय की किस्मत बाकी किन्नरों से बेहतर थी, क्योंकि बाकी किन्नरों के माँ बाप तो उन्हें बचपन में ही घर से निकाल देते हैं, ताकि उन्हें किन्नर का माँ बाप होने पर इस समाज में सर न झुकाना पड़े। पर आखिर कौन होते हैं ये किन्नर? ऐसा कुछ नहीं किया था अब तक। हाँ, आखिर कौन होते हैं ये किन्नर? आखिर ये समाज जिसमें सिर्फ आदमी और औरत रहते हैं, वहाँ ये किन्नर कहाँ से आए? प्राचीन शास्त्रों के मुताबिक भारत में बहुत सालों पहले एक बहुत ही सुंदर राजकुमार रहते थे। वे एक बहुत ही खूबसूरत देवी के साथ प्रेम कर बैठे, लेकिन उस राजकुमार के भाग्य में कुछ क्रूर आश्चर्य रखा हुआ था। उस देवी ने उस राजकुमार को एक दिन बिना वस्त्र धारण किए देख लिया। अपने आप को देखो, तुम ना ही पुरुष हो और ना ही स्त्री। तुम मेरे किसी काम के नहीं। ऐसा कहकर उस देवी ने उस राजकुमार को समाज से निकाल दिया। किन्नर अपने आप को उस राजकुमार का वंश कहते हैं। कुछ किन्नर कहते हैं कि खुदा ने उनके लिए आदमी का शरीर बनाया और उसमें रूह औरत की डाल दी। साइंस इसे सिंड्रोम कहता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। पर कोई कुछ भी कहे, सच तो यह है कि हर किन्नर एक इंसान होता है, और हकीकत यह है कि हर किन्नर का अपना वजूद होता है, जो कि ये समाज उसे देने से कतराता है। आज भी अगर किसी किन्नर की मौत हो जाए तो उसका समूह रात के अंधेरे में उनकी अंतिम प्रक्रिया करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये समाज ये मानता है कि अगर उस मरे हुए किन्नर की लाश पर किसी की नजर पड़ गई तो उसके यहाँ भी एक किन्नर ही पैदा होगा। अरे आखिर कब तक
कब तक ऐसे अंधविश्वासों के तले हम इन मासूमों पर ऐसा जुल्म करते रहेंगे? आखिर कब तक? चलिए अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको किसी और मंच पर, किसी और रूप में, किसी और नाटक में। जैसा कि मैंने बताया, सूत्रधार तो बस सूत्रधार होता है, और मैं बिना शक्ल, बिना आकार और बिना रूप का बस एक नाम हूं, जिसे कहते हैं सूत्रधार। नमस्कार। सराय, ओ सराय, पता नहीं कहाँ चला जाता है ये सराय। हाँ माँ बोल। अरे नाश्ते वाश्ते का इंतजाम किया कि नहीं कुछ? हाँ माँ, सारा का सारा इंतजाम हो गया। अच्छा। जो भी तूने बोला था सब किचन में रखवा दिया है। अच्छा, सब रखवा दिया। तू भी ना माँ, क्या फिक्र करती है, बैठ। चल ठीक है, तू भी कैसी बातें कर रहा है। इतने दिनों बाद तो खुशी का दिन आया है अपनी छाया के लिए कोई रिश्ता आया है ना? तू कहता मैं फिक्र ना करूं? अरे माँ हो ना, जब तक सब चीज ठीक से नहीं हो जाएगी ना, तब तक तो फिक्र लगी रहती है ना। अरे हाँ, वो अनुज कहाँ रह गया? कहीं भी जाएगा देर से ही आएगा। किसी भी काम से भेजो ना उसे, हमेशा देर से चला आएगा बस। अरे आ गया, क्या हुआ? क्यों रे, कहाँ चला गया था जो इतनी देर लगा दी? अरे माँ कुछ नहीं, कुछ जरूरी चीजों का इंतजाम कर रहा था। अरे भाई, हमारी छाया का रिश्ता इतने बड़े लोगों में होने जा रहा है, तैयारी भी उसके साथ वाली चाहिए। और हाँ माँ, कोई कमी रह गई ना तो तुम और तुम्हारी लड़की छाया दोनों मुझे ही दोस्त हो गए। और नहीं तो क्या, देख लेना भैया, अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना, वो बहुत डिसिप्लिन पसंद करते हैं। अच्छा, अभी जब तेवर देख ले मैं इसके। वैसे हो भी क्यों ना माँ, इतना बड़ा IAS ऑफिसर जो मिला है भाई। वैसे माँ, अपना अनुज जी बहुत दिनों से जानता हूँ उनको। अच्छा। हाँ क्यों अनुज? हाँ माँ हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक दो बार ऑफिस आए थे तो वहीं पे कुछ बात हुई थी। लेकिन माँ, ये रिश्ता हो गया ना तो देखना, सोसाइटी में हमारी पोजीशन और दमदार हो जाएगी। अरे वैसे तो है ही, लेकिन फिर हम बड़े लोगों में गिने जाएंगे माँ। अरे चुप कर, नजर लगाएगा क्या बच्ची को? अरे किसको नजर लग रही है भाई? अरे देखिए ना, आपका बेटा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे ठीक है तो कह रहा है ये, भाई क्या क्या नहीं देखा हमने, बता। सच में कितनी मुसीबतें आई, परेशानी आई, तब जाके हमको ये दिन देखने को मिले। आज लगता है कि कभी कुछ था ही। सही कहा आपने, बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमने और संजय ने। मेरा तो दिल और ये घर दोनों ही उसकी कमी बहुत महसूस कर रहा है। सब कुछ तो उसी की वजह से सब हो रहा है। हो गया। अरे हाँ, उन लोगों को कितने बजे का टाइम दिया है? 7 बजे ना? हाँ हाँ माँ, 7 बजे। चल बढ़िया है, तब तक हमारा संजय भी आ जाएगा। संजय भाई, तुमने आज उनको बुलाया है क्या माँ? हाँ क्यों माँ? तुम किसी को भी बुला लेती हो, कम से कम एक बार पूछा तो होता। अरे इसमें मैंने गलत ही क्या किया? संजय को ही तो बुलाया है ना, किसी और को तो नहीं बुलाया। अरे माँ, लेकिन माँ, तुम जानती हो ना छाया का रिश्ता कितने बड़े लोगों में होने जा रहा है, और तुमने बिना किसी से पूछे भाई को बुला लिया। अरे पर बेटा, लेकिन क्या बापू, अगर आज ये रिश्ता हो गया तो मुझे और अनुज को कितना फायदा होगा, ये सब सोचे बिना माने भाई को भी बुला लिया। और माँ सोचो, जब उनको भाई के बारे में पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगना तो छोड़ो, उन्हें पता लगा ना कि इस घर का एक सदस्य हिड़ा है तो बस फिर कर लो रिश्ता। माँ, चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। सच तो यही है कि हम एक हिजड़े के भाई हैं, और अगर आज ये बात बापू सोसाइटी में फैल गई ना, सोचो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। लेकिन सब बिगाड़ दिया माँ ने। माँ, तू अब भी जा, अब भी कभी फोन लगा और उनको मना कर दे आने को। हाँ हाँ माँ। वाह बेटा वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब मेरे बच्चों, बहुत खूब। आज तुम लोगों ने दिखा ही दिया कि कैसे एक कौम से पैदा होने वाले कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बात अलग होने की नहीं है माँ, बात है इज्जत की। वाह, बहुत बड़ा आज तू इज्जत वाला बन गया है ना बेटा। 4 किताबें क्या पढ़ ली, 2 पैसे क्या कमा लिए, बहुत तूने इज्जत कमा ली। लगता है तू अपना अतीत भूल गया है, याद दिलाऊं तुझे? बोल। माँ, बात अतीत की नहीं है,
बात है वर्तमान की, आज की। और आज इस सोसाइटी में हमारी पहचान है, एक स्टेटस है। और जरा सोचो, जब उन लोग को पता चलेगा कि हमारे घर का एक सदस्य हिजड़ा है। छाया, जिस स्टेटस और पहचान की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, वो किसी के बलिदान और मेहनत की वजह से, समझे? तुम कहना क्या चाहती हो माँ? आज जो कुछ भी है वो उनकी वजह से है, हमारी अपनी कोई मेहनत नहीं है। मेहनत है, लेकिन इस मेहनत के पीछे जो आग थी ना, वो तुम्हारा भाई बना। क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? क्या नहीं किया समझे ने? लेकिन आज इन सब की आंखों में वो खटक रहा है। अरे तो क्या करे? सर पे बैठा ले उसे। अरे खो दे सब कुछ, मिटा दे अपना वजूद और साथ रख ले माँ उस हिजड़े को। जिस वजूद की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, उस वजूद को बनाने के लिए उसने अपना वजूद मिटा दिया। तुम लोग सर उठाकर जी सको, इसलिए उसने सारे दुख अपने नाम कर लिए। अरे माँ, और ये जो बापू तुम्हारे सामने आज बैठे हैं ना तुम्हारे, और इनकी रगों में दौड़ता हुआ ये खून, वो भी तेरे उस हिजड़े भाई ने ही खरीदा है। हाँ हाँ माँ, अब तो तुम ये भी बोलोगी कि हमारी सरकारी नौकरी भी उन्हीं की देन है। हाँ बिल्कुल, सारा का सारा क्रेडिट उनको दोगी क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगी मैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है क्या तुम लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर आए थे, हैं? और तुम्हारे उस भाई ने, जिसको तुम लोगों को अपनाने में शर्म आ रही है ना आज, छी, उसने अपना वजूद मिटाकर, अपनी इज्जत गंवाकर, अपना तमाशा बनाकर वो पैसे लाके दिए तुम लोगों को, समझे? ताकि तुम लोग सर उठाकर जी सको। अगर ये बात है ना माँ, तो ठीक है, बुला लेना उन्हें, हम उनके सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे। कर लेना वापस कर देगा। छोड़ मुझे, वापस कर देगा? क्या वापस कर देगा? चल लगा हिसाब, वापस कर उसका बचपन, जो रात दिन वो काम करता रहा, वापस कर उसकी जवानी, जो तुम लोगों ने उठा दी उसने, वापस कर उसका वो एक पल, तो इस घर की खुशियों के लिए वहां से चलता रहा, वापस कर उसकी पहचान, तो तुम लोग के कारण उसने खो दिया, वापस कर उसकी इज्जत, जब समाज ने उसको तमाशा देखते हुए उसको हिजड़ा कहा, वापस कर मेरा बेटा, वापस कर मेरा बेटा जो दुनिया में कहीं खो गया है भीड़ में। ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, वापस करना है, वापस कर उसकी मर्दानगी, समझे? हाँ, बहुत हिसाब करने लगा तू, हैं? बहुत हिसाब करने लगा। अब एक हिसाब कर अपनी माँ का भी, जिसने तुम जैसे दादा को पैदा किया है। ये मेरे बेटे नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा सिर्फ संजय है, सिर्फ संजय। चल चल संजय, 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 बापू, 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 ए है बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। हाय 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 रानी, आज तो बड़ा चहक रही है, जरा हमें भी तो बता आज का तेरा कलेक्शन कैसा रहा? अरे क्या बताऊं शब्बो, आज का मेरा कलेक्शन एकदम फर्स्ट क्लास रहा। अच्छा दिखा तो। ये देख आज का मेरा कलेक्शन। हाय 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 रानी, आजकल तो बड़ा तगड़ा कलेक्शन करके ला रही है, जरा हमें भी तो बता दे, ऐसे कौन से भगवान का नाम लेकर निकलती धंधे पे? अरे क्या शब्बो, ये मेरे खून पसीने की मेहनत की कमाई है, उसके लिए तो भगवान की तारीफ करेगी। पागल कहीं की, चुप कर। अरे वो भगवान ही तो है जो सब कुछ करता है, वही ऊपर जोड़ियां बनाता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों की पैदाइश में हम नाचते हैं गाते हैं, तब जाके कहीं 2 रोटियां कमा पाते हैं। बुद्धू कहीं की कुछ भी कहती है। हाँ
भगवान ने ये नहीं किया। रेशमा, अरे कितनी गर्मी है बाहर। बेटा कोका कोला पिला दे। हाँ मेरी फैक्ट्री है ना, तेरे को कोका कोला पिलाती फिरूं। मेरी मत लड़ोरी। सुन रही, इसने तो दे दिया इसका कलेक्शन। आज का तेरा कलेक्शन तो बता रानी। अरे शब्बो, हम किन्नरों की तो वैसे ही किस्मत फूटी रहती है री, पर मुझे लगता है ना मेरी तो लिखी नहीं दे रहा उस भगवान ने, ना अच्छी ना बुरी। क्यों? अरे पूरा शहर घूमने के बाद ना किसी एक कॉलोनी में एक बच्चा पैदा हुआ था। और पता है कौन सी कॉलोनी? डीडीए फ्लैट वाली। कंजूस मुंह है। अरे इतना रोना धोना दुआ ताना करने के बाद 500 रुपए दिए, सिर्फ 500। चल चल 500 तो दिए, ला वो 500 ला दे। बात तो सुन ले रे। बोल। जब वहां से निकली ना तो सिक्योरिटी गार्ड को तो 100 रुपए देने पड़े मुझे। वो क्यों? अच्छा क्यों री? जब बच्चा पैदा होता है तो तेरे कान में आके बोलता है क्या? नहीं ना। सिक्योरिटी का बताता ना, वो सिक्योरिटी गार्ड बताता हमको देने पड़े बख्शीश। अरे ठीक है। हाँ। सुन, अच्छा अरे मेरी बात तो सुन, बाकी के 400 तो ला दे, 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 ला दे। मेरी बात सुनेगी? बोल। वहां से मैं निकली, वो देख सिग्नल पे पहुंची, लाल बत्ती हुई, गाड़ी आई, मैं बख्शीश मांगने गई, मिला क्या? 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 ट्रैफिक पुलिस वाला। हाय 1 घंटा सताया उसने, 1 घंटा। उसे 100 रुपए दिया फिर छोड़ा। अरे अभी भी तो 300 बचे हैं, वही दे ला। कि तू अकाउंटेंट है क्या री? हैं? गुज्जा बंदूक में चलती रहे ऐसे पीछे हो। कहानी बची है अभी। वहां से निकली मैं, अगले चौराहे पे पहुंची, वहां पता कौन मिला? अल्ताफ भाई। हाय मुझे। अरे तुम तो जानती हो ना उनके कैलेंडर में हर दिन कौन सा होता है? अरे हफ्ते का दिन। हाँ 100 रुपए दिए उस घुसट को। सुन शब्बो, ये सब छोड़, ये सब छोड़, ये 50 बचे हैं। अरे अभी 200 रुपए तो बचे हैं, वो कहाँ दे दिए? अरे जब वहां से वापस आई ना तो सीढ़ियों पे चंपा मिली। अरे अपनी चमेली है ना, उसने बेटी को दी थी, याद है? वो मिली। अब उससे ना मैंने वादा किया था उसे फिल्म दिखाऊंगी। अरे वो मान में लगी ना कुछ नई टाइप की, वो चश्मे वाली कौन सी होती है? 3D बड़ा बड़ा दिखता है। 3D। हाँ 3D। अब क्या है ना, हम जैसे लोगों को तो माल में एंट्री नहीं मिलती, तो मैंने उसे ही दे दी। अच्छा किया। तो ये सब छोड़ना, ये ले, ये 50 दे दो। हाँ 50 देगी। अरे मैं किन्नर जरूर हूँ, हाँ, लेकिन इतनी गई भी इतनी कि तेरे 50 भी रख लूँ। आई बड़ी 50। हाय हाय दिलदार हो रही हैं। वही में बात भी करती रहती है। हाँ पागल ये तू। हाँ अरे वो चंपा आ रही है क्या? देख तो। आजा बेटा आजा। उसी की बेटी आजा। हमसे क्यों डरती है? आजा। और अरे तेरी माँ भी आई ले। क्यों बेटी, फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अरे 1 नंबर फिल्म थी। तूने कुछ खिलाया वैसे कि नहीं खिलाया? अरे कैसी बात करती है? अरे तुझसे वादा करूं वो सब पूरा ना करूं? अरे मैंने तो इसको आइसक्रीम भी खिलाया है और खूब झूले में घुमवाया है। हाँ अच्छा मैं इसको सुला के आता हूँ, क्या है ना कि बहुत थक गई है। ठीक है ना? बड़ी प्यारी बच्ची, अच्छा क्या फिल्म दिखाई उसको। 150 की टिकट फ्री। अरे रहने तेरी थोड़ा बहुत तो रहता ही। हाँ हाय देखो देखो कौन आ रहा है? संजू अपना। हाय हाय हाय। अरे तू तो बहन की सगाई से बड़ा जल्दी आ गया। अरे लगता है मेरे को पसंद नहीं आया। क्यों रे, तेरे जैसे चिकना नहीं था क्या? अरे चिकना होगा लेकिन ना रणवीर कपूर की तरह दिख रहा है, इसलिए तुझे मिसल गई होगी। अरे मजाक मत करो। अच्छा ये बता, अब तूने तो बहन की सगाई में हमें आने नहीं दिया। हाँ। ये तो बता बहन की सगाई कैसी रही? अरे बोल ना। अरे बोल ना संजू। अरे मैं क्या बताऊं तुझे शब्बो, सगाई तो बहुत ही शानदार रही है। सच? हाँ तैयारियां तो बहुत ही अच्छे से की हैं मेरे भाई। क्या बात है? बिल्कुल जैसा मैं चाहता था। और पता है, अरे बहनोई तो IAS ऑफिसर है। हाय बहुत प्यारा है वो तो। मैं तो एक ही नजर में समझ गया कि मेरी बहन को ना एकदम सर पर बैठा कर रखेगा। और मेरी छुटकी वो तो सज धज के एकदम राजकुमारी लग रही थी। अरे इसकी बातें सुन के लगता है मेरी नजर न लग जा। क्या तुझे बोलती? अरे मेरी ये बात बता, देखो तू वहाँ गई थी, तुझे देख कर तो बड़ा खुश हुए होंगे ना? हाँ। क्यों नहीं? अरे बोलना बोलना संजू। अरे बहुत खुश थे वो। हाँ बहुत खुश थे वो। और पता है मेरी छुटकी इतनी खुश थी कि जब मैं गया ना तो वो झट से आई और मुझे गले लगा लिया। ठीक वैसे ही जैसे मैं बचपन में जाता था ना और मुझे गले लगा लेती थी। हाँ और मेरे दोनों भाई सरल अनुज तो ऐसे पेश आ रहे थे जैसे मैं उनका बड़ा भाई नहीं, अरे कोई राजा हूँ।
मुझे पकड़ कर ले गए और जाकर सोफे पर बिठाया और नौकरों को हुक्म दिया कि अरे भाई मिठाइयाँ लेकर आओ, हमें संजय भैया को मिठाइयाँ खिलवानी है। अरे कैमरामैन कहाँ है? कैमरामैन को बुलाओ, हमें संजय भैया के साथ फोटो खिंचवानी है। अरे बहुत सारी फोटो खिंचवाई मैंने तो, और तुम लोगों को पता है वो तो मैंने ही मना कर दिया, वरना वो लोग मेहंदी की रस्म दोबारा करवाने जा रहे हैं। फिर एक एक करके सारे मेहमानों से मिलवाया, अनुज के ऑफिस वाले, सरल के दोस्त और तो और अरे मेरी छुटकी ने अपने ससुराल से मेरे लिए लड़कियां भी देखना शुरू कर दी। संजू कोई पसंद आई क्या? और मेरे माँ बाबूजी वो तो सज धज कर एकदम ड्रीम गर्ल के धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लग रहे थे। क्यों अरे संजू, मेरी बहन की सगाई का मुहूर्त तो शाम का था ना, फिर तो इतने जल्दी क्यों चला आया रे? वो तो मैं ऐसे ही आ गया मुन्नी, तू छोड़ ना। ये बता आज तेरा दिन कैसा रहा? ये ना छोड़। देख ये आंखें ना चेहरे का आईना होती है, और तेरी आंखें कुछ और बता रही हैं और तेरा चेहरा कुछ और। ये ना तब होता है जब तू झूठ बोलता है। बता वहाँ क्या हुआ? बता मेरे बच्चे, वहाँ क्या हुआ? बता मुन्नी। मेरे भाई बहन, मेरा परिवार मुन्नी, मेरा परिवार बिखर गया मुन्नी। मेरे भाई बहन, मेरी छुटकी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखने को मिलेगा। संजय, 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 संजय तेरे पिताजी। पिताजी? पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? क्या हो गया बाबू? माँ, माँ, माँ ये सब क्या हो गया माँ? ये कैसे हुआ माँ? माँ, मैंने न जाने कितने लड़कियों को हाथ पीले करने की दुआएं दी, और आज मेरी ही माँ के हाथ सूने हो गए। मैंने न जाने कितनी लड़कियों को सदा सुहागन रहने की दुआएं दी, और आज तुम्हारी मांग से सिंदूर मिट रहा है माँ। माँ ये सब कैसे हुआ? बोलना माँ, ये सब क्यों हुआ माँ? बेटा कल हम लोग छाया की सगाई में बहुत खुश थे, पर तेरे पिताजी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो बार बार तुझे याद कर रहे थे, कह रहे थे इस खुशी में शामिल होने का हमें कोई हक नहीं है। नहीं माँ, तू उनकी जिंदगी की देन है बेटा। हाँ, वो कह रहे थे कि तूने अपनी जिंदगी पूरी उन पे कुर्बान कर दी है। नहीं माँ, वो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। नहीं माँ, यही कहते कहते वो गिर गए बेटा, गिर गए। उसके बाद वो कभी नहीं उठे।
बेटा है। तेरे बापू ने बहुत दुख झेले है बेटा, बहुत दुख झेले। तू जब तक उनकी चिता में आग नहीं लगाएगा ना, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जा बेटा तू। मैं जाऊंगा। जा जा। मैं जा रहा हूँ माँ। अरे सुनो, कोई छुटकी। चुप रहिए। यहाँ मेरी जेठानी और ननद दोनों आई हुई हैं और आप उनके सामने मुझे। समझ सकता हूँ छुटकी, बचपन में भी तू बहुत चिढ़ जाती थी जब मैं तुझे छुटकी कहकर बुलाता था। बस अब शायद वजह बदल गई है। अरे मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। मेरे पति के ऑफिस के लोग आए हुए हैं और उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा भाई एक हिजड़ा है, यही ना? चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि तू मुझे अभी भी अपना भाई ही मानती है। छुटकी, मैं अपने पापा की लाश को दूर से तो देख सकता हूँ ना? अरे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। जी जी, अरे मैं समझ सकता हूँ। ओके ओके, शाम की मीटिंग के बाद आ जाइएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, खाना यहीं खाएंगे ना? हाँ ओके ओके सर, थैंक्स सो मच। अरे माँ, ओ माँ, ये रोना धोना बंद कर। वो छाया, कानू काका से कह के मेरे बॉस का इंतजाम करवा देना। वो यहाँ आएंगे खाना वाना खाने। सरल सरल, ये लाश यहाँ पर पड़ी है। पंडित कहाँ है? बुलाया था उनको। खिला, मैं देखता हूँ। आया जजमान आया। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति। महाराज 2 मंथ पढ़ना खत्म कर देना। जैसा आप चाहेंगे जजमान वैसा ही होगा। अरे बस 2 का बोला, 5 से क्यों पढ़ रहा यार? पर पिताजी के अंतिम कार्य की पूरी विधि तो पूरी कर लीजिए महाराज। 2 रुपए ज्यादा ले लेना, खत्म करो। चलो जैसा आप चाहेंगे। ए सरल, थोड़ा रुको। मेरा संजय कहाँ है? संजय। मेरा संजय कहाँ है? मेरा संजय, उसके होते हुए तुम लोग अपने पिताजी की चिता को आग नहीं लगा सकते हो। माँ, क्या कह रही है? तुमने भाई को बुलाया, मगर क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा बड़ा भाई है और पिताजी भी यही चाहते थे कि उनकी चिता को आग वो ही लगाएगा। संजय। अनुज, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं? माँ, तुम ये क्या नपशना बोले जा रही हो? शायद माँ को पिताजी की मौत का गहरा सदमा लगा है। ये तुम्हारे पिताजी की लाश है। उनके सामने तुम मुझे पागल कह रहे हो। पागल। नहीं माँ, नहीं। छाया, जी भैया। माँ को लेके जाओ दूसरे कमरे में। चलो माँ, अंदर। नहीं, अरे मैं नहीं जा सकते। अरे कैसा पागलपन है? नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आप कुछ तो बोलिए ना कुछ। ये हमारे बच्चे हैं, देखिए ये हमारे बच्चे हैं। जिन बच्चों को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, अनुज, वो हम पर हाथ उठा रहे हैं। जिन बच्चों को हमने बोलना सिखाया है, वो हमें गाली दे रहे हैं। जिन बच्चों की इज्जत बचाने के लिए हमारे बेटे संजय ने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, उसको ये लोग पहचानने से इनकार कर रहे हैं। बोलिए ना कुछ। क्या ये मेरे कौम के जन्म है क्या? बोलते क्यों नहीं? अनुज,
ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ क्या कह रही है? और अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई है तो उसको बुलाते क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि 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 ये सब बुज़दिल है। ये लोग इस सच को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है कि इतने साल जिसने इनका पालन पोषण किया है वो इनके खातिर हिजड़ा बन गया। क्यों रे? तुझे संजय को भाई कहते हुए शर्म आती है ना? तब तेरी शर्म कहाँ गई थी जब वो हिजड़ा बन के घर घर नाचने गाने के लिए जाता था और वहां से पैसे इकट्ठे करके लाके तुझे दहेज के लिए देता था? तब कहाँ गई थी तेरी शर्म? और तू ट्यूशन मास्टर की फीस देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं होते थे, है ना? वो हिजड़ा बनकर घर घर जाके भीख मांगता था, तब तुझे पैसे लाके देता था। भूल गया तू? और तू बड़ा अफसर बना घूमता है ना? बहुत बड़ा अफसर हो गया है तू, है ना? लेकिन तेरे इस व्हाइट कॉलर की सरकारी नौकरी के पीछे कितने पैसे ब्लैक में दिए थे तेरे उस भाई ने टेबल के नीचे से? तुझे पता भी है कुछ कि तू भी भूल गया? है मेरा संजय यही है, मेरा संजय यही है, पर वो सामने नहीं आ रहा है ताकि इन लोगों की इज्जत को ठेस ना पहुंचे, इसलिए। अरे लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, जो ऐसे भाई को तुम लोग ठुकरा रहे हो। छी! माँ बर्दाश्त करने की एक हद होती है। सरल, छाया, लेके जाओ इन्हें यहाँ से। चल माँ, चल, माँ चल, चल, जाओ लेके जाओ। माँ जिद मत करना। माँ जाओ। माँ प्लीज मत करना। माँ चल। नहीं जाऊंगी मैं। ये तेरी माँ है। भूल गया? बचपन में तू इनका लाडला था। घर पर रोटी पके या ना पके, लेकिन तुझे पेट भरकर सुलाती थी ये, पेट भरकर। और तू आज इन्हें सड़क पर पड़े हुए पत्थर का दर्जा दे रहा है। भूल गई? अपना मंगलसूत्र बेचकर इन्होंने तेरी पढ़ाई की मोटी मोटी किताबों के पैसे दिए थे, और आज तुझे अपनी पति की स्टेटस की ज्यादा फिक्र है। और तू जैसे नालायक को 9 महीने अपने पेट में बर्दाश्त किया है इन्होंने, और आज तू इनकी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मेरा बेटा माँ, 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 चुप हो जा माँ, चुप हो जा माँ, चुप हो जा। बेटा मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं माँ, बहुत बुरी हूँ मैं। ऐसा क्यों कह रही है? मैंने हमेशा इन लोगों का ख्याल रखा, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाई बेटा। मैं बहुत बुरी हूँ बेटा। मैं तेरा ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं अब तेरे साथ में रहूंगी। माँ, हाँ। माँ मैं एक हिजड़ा हूँ, और एक हिजड़े की जिंदगी। ना बेटा ना, तू तो मेरा बेटा है। हाँ, तू मेरा
बेटा है बेटा, ना बेटा ना, तू मेरा बेटा है। ये लोग सब मर गए हैं मेरे लिए, कोई नहीं है मेरे लिए, कोई भी नहीं है। मैं तेरे साथ रहूंगी बेटा। चल माँ, चल माँ, मेरे साथ चल। बेटा, हाँ माँ। पिताजी की चिता को। अरे माँ, लगाने देने आग, लगाने देने आग। हम हिजड़े वैसे भी किसी का हक नहीं मारते। अरे ये तो सिर्फ बापू के शरीर को आग लगा सकते हैं, उनकी आत्मा पर नहीं। बापू की आत्मा तो अब हमेशा हमारे ही साथ है माँ। चल माँ, चलते। माँ को इस तरह हम से अलग नहीं ले जा सकते। अच्छा, अब तक ये तेरे लिए पागल थी, ये अब अचानक से प्यार कहाँ से जाग उठा? वैसे कौन रोकेगा मुझे? मैं, मेरा मतलब हम सब। क्या बोले मुन्ना, हमारी माँ को जाने नहीं देगा। ए तैयार रेशमा, देखो री, ये हमारी माँ को जाने नहीं देगा। क्यों रे? बड़ा हमारे हाथ लगी हुई चीज कोई हमसे वापस ले सका है तब? बड़ा, तो तुम लोग पूरी तैयारी के साथ आओ माँ को यहाँ से ले जाने। अरे ना रे ना मुन्ना, तैयारी तो भाईगिरी में होती है, ये तो इसमें ऐसे ही होता है। जैसे बच्चा पैदा होने की खबर हम तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है ना। हाँ, वैसे ही जब एक हिजड़े को दूसरे हिजड़े की जरूरत होती है ना, हम तक ऑटोमेटिकली खबर पहुंच जाती है रे। अरे वैसे भी सबो आज आने का एक फायदा ही हुआ, हमें माँ मिल गई। सच ए माँ, हमें बरकत मत दे, उस खुदा ने नहीं दी, तू भी मत दे, बस हमें तो अपने कदमों में रख, क्योंकि हम वो जाने जो ये ना जाने। अरे जन्नत तो तेरे कदमों में है माँ, हमें यही जगह दे दे। चल माँ, अब चलते हैं। चलो 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 चलो। रुको भी माँ। अरे मगर, मैं एक किन्नर हूँ, किन्नर। एक शराब दूंगी ना तो आने वाली 70 पुश्तें भस्म हो जाएंगी, भस्म। चलो री। फिर क्या हुआ बेटा? अब जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है और बाकी घर वालों की हालत भी बिल्कुल ठीक है, तो तुम कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? ताई, जैसे खेल के मैदान में एक छक्का पड़ने पर ही सबसे ज्यादा तालियों की गूंज सुनाई देती है, ठीक वैसे ही एक नश्वर आदमी की जिंदगी और एक बेसहारा औरत की जिंदगी से ज्यादा एक किन्नर की जिंदगी ही सबसे ज्यादा तालियों की हकदार होती है। अच्छा ताई, अब मैं चलता हूं। कहाँ जा रहे हो बेटा? कैसी बात करते हो रे ताई? ये तो हमारे धंधे का टाइम है। अरे आ जाओ, आ जाओ। अरे गाड़ी अपना वाला गाना। हाँ, बजाते भैया। जरा बजाओ तो। सज रही गली तेरी अम्मा सुनर गोटे, सज रही गली तेरी अम्मा सुनर गोटे, सुनर गोटे में रुपए गोटे, सुनर गोटे में रुपए गोटे में, सज रही गली तेरी अम्मा सुनर गोटे, सज रही गली तेरी अम्मा सुनर गोटे में। भैया एक फोटो मोटो तो खींच दो हमारी। हाँ, पोज पकड़ो।